ने मम्मी के चक्कू करा दो गरम करके नार पे। पोस्टमार्टम की जो कॉपी थी, जो रिपोर्ट होती है, उसको भी चेंज कर दिया गया पैसे के बल पे। उसमें सिर्फ हैंगिंग दिखाई गई, साफ दिखाई दे रहा, आपने फोटो में भी देख रहे होंगे कि लड़के को फांसी नहीं, गला दबा के मारा गया। तेने को ये बताई तो जैसे तेरी मम्मी मारी का ऐसे तो मैं मार दूंगा। कमरे में बंद कर दिया था। मैं चाचा ज्यादा करता था इसके समय अत्याचार। अगर जो ऐसे अत्याचार होता रहे तो बता लड़की कैसे बचेंगी? हमारी बच्ची ने कैसे कोई अधिकार बचावेगा? अपने यहाँ बचा लेंगे, दूसरे घर कैसे बचा लेंगे? आज से 1.5 महीने पूर्व चिकसाना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की जो है मौत हुई थी। उसके मामले में जो उसके पियर पक्ष ने दहेज हत्या का जो है मामला दर्ज कराया था, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है और इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उसके विरोध में ये लोग यहाँ एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, तो इनसे जानते हैं क्या इनकी मांग है। जी बताओ एक बार। हमारी मांग ये है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से हमारी कोई सुनाई नहीं की जा रही। पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हम बहुत परेशान हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं। चक्कर काटते काटते हम बहुत परेशान हो गए हैं। किस मामले में आपने जो है मुकदमा दर्ज कराया था? क्या मामला था? अब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? हमारा जो मुकदमा दर्ज है, बेटी को मर गई तो हमने दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज कराया था। दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी पोस्टमार्टम भी कराएगी। पोस्टमार्टम की जो कॉपी थी, जो रिपोर्ट होती है, उसको भी चेंज कर दिया गया पैसे के बल पे। उसमें सिर्फ हैंगिंग दिखाई गई, साफ दिखाई दे रहा, आपने फोटो में भी देख रहे होंगे कि लड़के को फांसी नहीं, गला दबा के मारा गया। परंतु उसमें बताया गया कि ओनली हैंगिंग हुई है। पोस्टमार्टम में जो है उसकी सुसाइड दिखाया गया। सुसाइड दिखाया गया। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग क्यों नाखुश हैं? पुलिस की कार्रवाई से इसलिए नाखुश है, कई बार हम सीओ साहब से आके मिले, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब ही नहीं मिलता हमें। कई बार आए, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं। हमने कई बार बोला है कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे लोग वालों को, क्या सब तफ्तीश कर रहे हैं? अभी तक लड़के का मोबाइल तक निकाला गया। एक जो इनका देवर है, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं निकाली गई, वो छुट्टी पे था, ड्यूटी पे था। जो पूरे परिवार ने देखा छुट्टी पे था, तो ये बताते हैं कि क्या नाम है, ड्यूटी पे था। इसीलिए हम कई बार आते हैं, कोई संतुष्टिपूर्ण नहीं आते हैं तो मिलते ही नहीं पहले तो, और मिलते भी हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सीधे निकल। आप उच्च अधिकारियों से किसी से मिले थे क्या? डायरेक्ट आज पहली बार आए? नहीं, डीआईजी साहब से मिले थे। 29/4 में एप्लीकेशन दी थी। आईजी साहब से मिले थे, जांच चेंज के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। हमारी जांच कन्हैया लाल जी से न करवा के किसी दूसरे उच्च अधिकारी को दे दी जाए। लेकिन आज फिर दोबारा भी हमने दी उसके 10 दिन बाद, लेकिन आज तक ना जांच चेंज हुई, ना 3 लोगों ना कोई सुनवाई हुई, ना उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। आराम से उनसे रिश्ता निभा रहे हैं और पैसा लेके, और रिपोर्ट भी चेंज कर दी, मेडिकल रिपोर्ट, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और वो जो लड़की का देवर देववीर घटना के स्थल पर मौजूद था, हमने उनसे बात की सीओ साहब से, तो कह रहे हैं कि उनकी मोबाइल की लोकेशन तो जोधपुर की बोल रही है, जबकि वो लड़का यहीं मौजूद था, छुट्टी पे तारीख पे आया हुआ था। उसकी डिटेल भी निकाल के नहीं दी है। सब इन्हें बचा रहे हैं ना। और मेरे जो कीर्ति है, मेरी बहन है, मेरे बहन के 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने भी बयान दिया है कि मतलब पापा ने, चाचा ने और दादा दादी ने मतलब ऐसे मारा था उनको। सीओ साहब के सामने बयान दिए हैं, कैमरे के। बच्चों ने बयान दिए? बच्चों ने बयान दिए हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहीं पर हैं। ये बड़ा वाला बच्चा है 5 साल का। गोदी में लो जरा इसे। नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही बता देगा। हाँ बेटा, एक बार बताना क्या हुआ था, क्या बता दे बेटा। पापा ने मम्मी के चक्कू करा दो गरम करके नार पे। चक्कू गड़ा दिया था? गरम करके नार पे, मतलब गले पे निशान बना दिया वो, उस मतलब ऐसे करके। पापा, अम्मा, दादू, चाचा। अम्मा, दादू, चाचा और पापा, चारों लोग। कैसे कैसे मारा था? जो भी चक्कू करा दो नार पे। फिर और यूं कह रहे थे, तेने को ये बताई तो जैसे तेरी मम्मी मारी का ऐसे तो मैं मार दूंगा। कमरे में बंद कर दिया था। तुमसे ऐसे कहा था, फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर टीवी चला के करमा में बैठा कि कार्टून चला के फिर मम्मी मार भी लग रहे पापा। अच्छा, तो मार के क्या किया था? चक्कू करा दो फिर गरम करके। तुमने देखा था? अच्छा, फांसी पे भी लटका। देखिए, ये बच्चा बिल्कुल छोटा सा बच्चा है जिसके सर पे से जो है इसकी माँ का साया जो है हट चुका है। अब देखिए, ये फोटो है इसकी मृत माँ का। अब ये कह रहा है कि चक्कू जो है गरम करके यहाँ पे लगा दिया था और इसको कार्टून चला करके टीवी में और अलग कमरे में बंद कर दिया। एक और बच्चा है, ये अभी शायद इसको पता भी नहीं है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जी आप बताओ एक बार, क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग यही है कि मतलब हमारी बच्चों की लिए तो कोई सुनवाई तो है ही नहीं रही है, पर इनके सास, ससुर और देवर तीनों पकड़े जाए।
पति को पकड़ लिया है। पति को पकड़ हो, सुनवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इन लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए हमें, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन तीनों को। दादू चाचा ज्यादा करता था इसके संग में, चाचा ज्यादा करता था इसके संग में अत्याचार। अगर जैसे अत्याचार होता रहे तो बताओ लड़की कैसे बचेंगी इस जिंदगी में, बताओ। तो ससुराल में कैसे भेजते हैं, जिंदगी जीने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे ही मार देगा हमारी बेटियों को तो आगे चल के क्या होगा, तुम बताओ। हैं ऐसे अत्याचार हो रहा था आज के जमाने में। छोटी बच्चियां हमारे परिवार में, वो भी आजकल डर रही है। बताओ हमारी जीजी मार दी तो हमको भी मारा डाले। मत करो, तो बचा हमारी बच्ची ने कैसे कोई हथका बचावे, अपने यहाँ बचा लेंगे, दूसरे घर कैसे बचा लेंगे। घमंडी जैसा आदमी ले जाके अपने घर मार देगा बेटी ने हमारी ने। तो देखिए ये पूरा मामला है, जो इनकी मांगे हैं इन्होंने बताई हैं, जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं अब इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। अब आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, साथ ही जानकारी को शेयर कीजिएगा। तब तक देखते रहेगा R1 भरतपुर।